आदाब। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। सभी के दीप सुंदर हैं, हमारे क्या तुम्हारे क्या। उजाला हर तरफ है, इस किनारे उस किनारे क्या। रोशनी, खुशियों और मोहब्बतों से भरा ये त्यौहार दिवाली आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यूँ तो आप जानते हैं कि दिवाली का जिक्र आते ही जहन के खाके पर जो सबसे पहली तस्वीर आती है वो दीपों की, चिरागों की, और उसके बाद आतिशबाजी की। आतिशबाजी एक कदीम वक्तों से दिवाली का एक हिस्सा रही है, यानी मेडिवल टाइम से, मुगलिया ज़माने से। और आईन अकबरी और जहांगीर नामा में इसका बाकायदा तस्करा है, जिसका भी हम आपसे जिक्र करेंगे। लेकिन आतिशबाजी हिंदुस्तान में बारूद के आने से पहले पहुंच चुकी थी। बारूद तो मुग़लों के साथ आया है यहाँ, लेकिन आतिशबाजी जो थी वो उससे पहले यहाँ आ चुकी थी। यानी 13वीं सदी में या तुगलकों के ज़माने में भी आतिशबाजी का जिक्र मिलता है। और आतिशबाजी शब बारात में छुड़ाई जाती थी, यानी उसका जश्न होता था। और उसके अलावा शाही ख़ानदान में या महलों में किसी की पैदाइश हो, किसी की सालगिरह हो, जन्मदिन हो, ऐसे मौक़ों पर या शादियों के मौके पर आतिशबाजी होती थी। होते होते बादशाह अकबर के दौर तक आतिशबाजी जो थी वो दिवाली से इस कदर मंसूब हुई, ऐसी जुड़ी कि अवाम और नास ने भी इसको इस तरह अपना लिया कि दियों की ही तरह ये दिवाली से जुड़ गई। इसका तस्करा इस तरह मिलता है कि दिल्ली के लाल किले में तो बाद में बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में तो बहुत बड़े पैमाने पर रोशनी की जाती थी, जिसको कहते थे चिरागा होता था, जश्न चिरागा। बल्कि आगरा में भी अकबर के ज़माने में किले में भी रोशनी का और आतिशबाजी का ज़बरदस्त इंतज़ाम होता था। इसका भी जिक्र मिलता है कि आगरा में दिवाली के दूसरे रोज़, जो शायद गोवर्धन का दिन कहलाता है, जिसमें गोवर्धन पूजा होती है, उसमें 2 गायों को बहुत सजा के महल के बगीचे में लाया जाता था। उसके साथ में 2 पंडित होते थे और जिनकी कुछ पूजा अर्चना किस्म की चीज़ की जाती थी। और शायद ये असर था गोवर्धन की उस पूजा का, जो आगरा के करीब ही यानी ब्रिज इलाके में ही वृंदावन और मथुरा में होती थी। बादशाह अकबर की एक ख़ास दिलचस्पी दिवाली में कहते हैं इस वजह से भी थी क्योंकि उनका तसव्वुर जो बादशाहत का था वो था डिविनिटी ऑफ द मोनार्क। यानी बादशाह जो है वो एक डिवाइन अथॉरिटी है, एक इलाही ओहदा है, जिसका उन्होंने दीन इलाही जब राइज किया था अपना मज़हब, तो उसमें बादशाह को उन्होंने डिवाइन ही माना था। यानी वो एक अल्लाह का या भगवान का ही एक किस्म का अवतार या नुमाइंदा है ज़मीन पर, जो बादशाह आदिल होता है और सबके साथ इंसाफ करता है। बहरहाल तो बादशाह अकबर जो थे उनको क्योंकि डिवाइन को लाइट माना गया है, एक रोशनी माना गया है, लिहाजा उनको एक ख़ास किस्म का लगाव था रोशनी से भी। और ये रोशनी का जो सिलसिला है वो ज़ोरास्ट्रियनिज़म में भी है, फायर वर्शिपर्स हैं, और अकबर का बहुत उससे भी एक ज़हनी तौर पर जुड़ाव था। जो वहाँ उनके जो प्रीस्ट होते थे उनसे बाकायदा वो मशवरे वगैरह किया करते थे और शास्त्रार्थ होते थे। इसके अलावा सूफ़ी परंपरा में भी जो है इलाही नूर का जिक्र हुआ है, यानी जो एक डिविनिटी है उसको एक लाइट माना गया है। और क्योंकि बादशाह डिवाइन लाइट से ही सारी अथॉरिटी अपनी ड्रॉ करता था, यानी उसकी पूरी बादशाहत जो थी, वो जो उसका ओहदा था वो एक इलाही ओहदा था। तो इस वजह से अगर आप गौर करेंगे तो अकबर के ज़माने से जो मुग़ल बादशाहों की पेंटिंग्स होती थी उनके चारों तरफ एक गोल्डन हाला, एक सुनहरा हाला होता था, जो भगवानों की तस्वीरों के साथ होता है। यानी वो इंडिकेट करता था कि बादशाह जो है वो एक डिवाइन, एक डिविनिटी भी है। और ये भारत में बड़ी ये परंपरा बहुत दिन तक रही। और आज भी ये हुआ कि जब नेपाल में, आपको याद होगा, जब वहाँ मोनार्की डिज़ोल्व हुई और डेमोक्रेसी आई है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा एक इशू ये भी था कि उस बार दशहरा में जो है वो किसको ऑफरिंग पेश की जाएंगी, क्योंकि बादशाह जो था वो तो ख़त्म हो गया था और वहाँ पूजा में बादशाह का इस्तेमाल एक डिवाइन अथॉरिटी की तरह होता था। तो ये इसी परंपरा को अकबर ने भी इस्तेमाल किया था। और जैसा हमने अर्ज़ किया पहले कि अकबर ने दीन इलाही में बादशाह को एक डिवाइन अथॉरिटी और एक जो इलाही नूर था उसका ही एक हिस्सा माना था। जहांगीर नामे में उस वक्त की दिवाली के बाकायदा बहुत डिटेल्स मिलते हैं।
जैसे ये कि इसको वैश्यों का त्यौहार कहा गया है क्योंकि इसमें लक्ष्मी की पूजा होती है। इसके अलावा इसका भी जिक्र हुआ है कि लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, मुलाकातें करते हैं, मेल जोल होता है, मिठाइयाँ देते हैं, और इसका भी उसमें तस्करा आपको मिलेगा कि लोग जुआ खेलते हैं। गैम्बलिंग का भी जिक्र है। इसका मतलब उस ज़माने से ये जो एक रस्म है जो बाद में एक सोशल ईवल बन गई, उसका चलन उस ज़माने में भी था। दिवाली का ये सिलसिला तमाम मेडिवल जो मुग़ल डायनेस्टी थी उसके हर बादशाह के ज़माने में ये कायम रहा और इसको जश्न चरागां कहा गया। चरागां यानी चराग का जो दीप होता है उसका प्लूरल है, और इसका अगर हिंदी में सही तर्जुमा किया जाए तो दीपोत्सव जिसको कहते हैं। और बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में तो इसका बाकायदा एक इस तरह से होता था कि एक बड़े से पोल पर, जिसको कहते थे आकाश दिया, वो दिवाली के दिन ख़ास तौर से रोशन किया जाता था। एक बहुत ऊंचा पोल होता था, एक खंबा होता था जिस पर रोशन किया जाता था। ये आगरा में भी होता था और दिल्ली के लाल किले में भी होता था। लाल किले को पूरा दियों से सजाया जाता था। और उसके बाद जिस तरह से आम घरों के बच्चे छोटे छोटे घरौंदे या खिलौनों की नुमा मिट्टी के घर बनाते हैं, उसी तरह से मुग़ल शहज़ादे भी लाल किले में जो थे वो मिट्टी के घर बनाते थे और उसको चिड़वे जो होते हैं, पफ्ड राइस जो होता है, उससे उसको भरते थे। और मिठाइयाँ होती थी, जो मिट्टी के जो खिलौने होते हैं इनका इस्तेमाल करते थे और एक दूसरे को बांटते थे उसमें, और एक जश्न सा वहाँ रहता था। बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में जिस तरह की दिवाली होती थी लाल किले में, उसका ज़िक्र सैयद वाजिद अली देहलवी ने अपनी किताब दिल्ली का आखिरी दीदार में किया, जिसका तर्जुमा मशहूर हिस्टोरियन राना सफ़वी ने किया है। और इसमें इस तरह के पूरे वाक़यात को बाकायदा दर्ज किया गया है कि किस तरह दिल्ली के लाल किले में दिवाली मनाई जाती थी। कहते हैं कि बादशाह अकबर के ज़माने में दिवाली से एक रोज़ पहले या दिवाली के दिन एक ख़ास किस्म का बहुत ही बारीक रेशमी कपड़ा होता था जिसको ख़ास पत्थर पे रखा जाता था किसी खुले ज़ेर आसमान कि जिस पर सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती थी। और जब सूरज एक किसी ख़ास बुर्ज में पहुंचता था यानी किसी ख़ास मुहूर्त में, तो उसकी शुआएं उस पर कुछ इस तरह पड़ती थी कि वो कपड़ा जल उठता था, और उसी से वो जो दिवाली का ख़ास दिया था उसको रोशन किया जाता था। और महल के जितने दिए थे जो दिवाली के दिए थे, और इसको एक होली फायर की तरह से इस्तेमाल किया जाता था, और उसी से वो सारे दिए दिवाली के रोशन किए जाते थे। जैसा कि आपने देखा कि मुग़लिया दौर में किस तरह दिवाली मनाई जाती थी, उसकी एक झलक उस ज़माने की जो पेंटिंग्स हैं उसमें आपको ज़रूर देखने को मिली होगी। और ये पेंटिंग्स मुग़ल पेंटिंग्स, पहाड़ी पेंटिंग्स और राजस्थानी पेंटिंग्स में भी बराबर आपको देखने को मिलेगी। 19वीं सदी के आते आते मुग़ल सल्तनत का जो था उसका एक डाउनफॉल सा शुरू हो गया, और जो इलाकाई सूबेदार थे, अवध हुआ, बंगाल हुआ, निज़ाम हुए दक्षिण हिंदुस्तान में, दक्कन में, हैदराबाद के इलाके में, वो सब बाकायदा ख़ुद मुख्तार हो चुके थे। लेकिन ये जो कल्चर था दिवाली का, जश्न चरागा, ये वहाँ भी गया। अवध में तो बाकायदा है, नवाबी ने अवध के दौर में तो बाकायदा दिवाली मनाई जाती थी। और एक इसका दिवाली के अलावा भी आतिशबाजी का ख़ास इंतज़ाम जो था वो बंगाल के जो नाजिम थे वो अपने साथ ले गए, मुर्शिदाबाद वाले, और वहाँ उन्होंने आतिशबाजी को जो है वो इंट्रोड्यूस किया दुर्गा पूजा में। इसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बंगाल के जो नाजिम नवाब थे उनके ज़माने में दुर्गा पूजा में आतिशबाजी का इस्तेमाल होता था। हैदराबाद दक्कन में भी ख़ास मौक़ों पर आतिशबाजी का इस्तेमाल खुसूसन दिवाली में ज़रूर होता था। मिट्टी के घरौंदे या छोटे छोटे गुड़िया के जैसे घर बनाकर उनको चिड़वों से भरना और शक्कर के बने हुए खिलौनों के साथ खेलना, ये सिर्फ मुग़ल शहज़ादों तक महदूद नहीं था, बल्कि आज तक ये रिवाज जो है वो जारी होता रही है। हमें अपने बचपन में याद है कि दिवाली के दिनों में हम लोगों के यहाँ चिड़वे, खिलौने, शक्कर के बने हुए खिलौने, ये इस तरह की आजकल तरह की लग्जरी मिठाइयाँ नहीं होती थी, बल्कि शक्कर के ही बड़े वो क्रूड से बने हुए सफ़ेद अक्सर उसमें रंग भी डाल दिया जाता था, जैसे बतासे होते हैं इस तरह। कभी कोई शेर बना हुआ है, कभी कोई गुड़िया बनी हुई, इस तरह के खिलौने होते थे जो चिड़वे और खीलों के साथ खाए जाते थे। दिवाली में एक और चीज़ बड़ी ख़ास होती थी, दियों के साथ साथ कंदीलें। और कंदीलें आजकल जैसे चाइनीज़ कंदीलें आपको बाज़ार में मिलती हैं, लोग अपने दरवाज़ों पर, अपनी खिड़कियों पर लटका देते हैं उसको रोशन करके, वो वैसी नहीं होती थी, बल्कि वो कंदीलें उड़ाई जाती थी। वो उसमें एक बड़ा वाला चिराग रख देते थे और उसमें जब उसका धुआं भरता था तो उड़ती थी,
और क्योंकि अमावस्या की रात होती है, बिल्कुल काली रात होती है, तो उसमें आसमान में ढेरों कंदीलें जो थी वो उड़ती हुई दिखाई देती थी, और फिर जहाँ पर वो गिरती थी तो बच्चे मैदानों में दौड़ते थे और उसको लूटते थे। जश्न चरागां, रोशनी का त्यौहार दीपोत्सव आप सबको एक मरतबा फिर बहुत बहुत मुबारक हो। आज की इस एपिसोड का वक्त अब यहीं पर तमाम होता है। इजाज़त लेने से पहले वही गुजारिश कि आप हजरात इस चैनल को देखते रहें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, हमारे एपिसोड्स को, और उनसे भी इसको चैनल को आप सब्सक्राइब करवाएं। बेहतर होगा कि आप एपिसोड्स को यूट्यूब पर देखा करें। अपने कमेंट्स भेजना आप हमें ना भूलें। इसके अलावा बेल का आइकन आप ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। अगली मरतबा किसी नए मौजू के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। आदाब।